नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन हम देखेंगे। सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो विषय वस्तु दी गई है, अवधारणा दी गई है, जीवों का समूह में व्यवहार। इसके अंतर्गत सभी अभ्यास, वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और अन्य विषय के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। अवधारणा है जीवों का समूह में व्यवहार। देखिए, पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ, नंदू हाथी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अवधारणा का परिचय दिया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। इसी से हम सभी अभ्यास वर्कशीटों को आसानी से पूर्ण कर लेंगे। तो देखिए, रोज़ की तरह मैं स्कूल पहुंचा। कक्षा में टीचर ने बताया कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक गांव में अनीता कुशवाहा है। उसने बकरियां चराकर गरीबी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बताया कि अनीता ने किस तरह से मेहनत करके दूसरे बच्चों को पढ़ाया और गाँव में दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी मेहनत से पैसे एकत्र कर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर अपनी ज़िंदगी बदली। इसी अनीता को अपने गांव के लोगों को भी इस व्यवसाय से जोड़ा और इसके लिए आधुनिक मशीनें लगवाईं। मास्टर साहब की बात सुन मैं भी उत्साहित हुआ। टीचर ने आगे बताना शुरू किया। अनीता से सबने पहले मधुमक्खी पालन का कोर्स कर मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से से खरीदे। अनीता ने अपनी मेहनत से बहुत सारे बक्सों से खरीदकर शहद का उत्पादन बढ़ाया, क्योंकि वह होलसेलर बनना चाहती थी। बच्चे बहुत ध्यान से टीचर की बात सुन रहे थे। बच्चों ने टीचर से पूछा, टीचर जी हमें भी मधुमक्खियों के बारे में बताइए ना। तो देखिए, आप इस प्रकार से यहाँ पर जो ये परिचय दिया है, इसे आप अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे। अब हम इसी से अभ्यास जो वर्कशीट दी गई हैं, इनके हम आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास वर्कशीट। अभ्यास पहला दिया है, पहचानिए समूह में रहने वाले कीट। देखिए, इसे पढ़ लेते हैं। घर पर बैठे बैठे मैं शहद चाट रही थी और सोच रही थी कि मधुमक्खियाँ हमें कितना मीठा शहद देती हैं। मैं सोचने लगी, अगर मुझे मधुमक्खी व्यवसाय अपनाना हो तो मुझे किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। मैं उसकी सूची बनाने लग गई। देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अंतर्गत हमें यहाँ देखेंगे चित्र दिए गए हैं, चींटी का, और ये मक्खी का चित्र है और ये कीट का चित्र है। देखिए, तो हम देखेंगे मधुमक्खी का व्यवसाय अपनाने के लिए पहला कदम क्या था। हम जो अवधारणा दी गई है उसे पढ़ लेंगे। उसमें दिया है मधुमक्खी पालने का कोर्स करना एवं मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है मधुमक्खियों के परिवार की पहचान। तो देखिए, मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। तो इस प्रकार से आप उसकी पहचान बता सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो होती हैं झुंड में रहती हैं, इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है अगला, मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। तो मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री है बक्से। इसके बाद है मधुमक्खी के परिवार के बारे में जानकारी। तो मधुमक्खी के परिवार के बारे में सभी मक्खियाँ समूह में रहती हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। तो देखिए, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है और वे रस से शहद बनाती हैं, इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, चित्रों के नाम। तो ये जो ऊपर चित्र दिए गए हैं, ये चित्र दिए गए हैं, इनके आपको नाम लिखना है। तो देखिए, चित्रों के नाम चींटी, मक्खी और इल्ली। अब इनके रहने का स्थान कहाँ है। चींटी कहाँ रहती है, छिद्र में। मक्खी रहती है छत्ते में, और घरों में भी रहती है मक्खियाँ। और इसके बाद है पौधे, इल्ली कहाँ रहती है, पौधे और पत्तियों में। इसके बाद है पंखों में अंतर। तो चींटी में पंख नहीं होते हैं, मक्खी में 2 पंख होते हैं और इल्ली में पंख नहीं होते हैं। इसके बाद शक्कर खाने वाले कीट का नाम। चींटियाँ शक्कर खाती हैं। और इसके बाद है मक्खी भी लिख सकते हैं, मक्खी भी शक्कर खाती है। इसके बाद हम देखेंगे फूलों का रस
पराग खाने वाले कीट का नाम है मधुमक्खियाँ। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता देंगे। इसके बाद देखिए अगला हम देखेंगे, अगले पेज में दिया है कीट भगाने के उपाय क्या हैं। तो हम कीट भगाने के उपाय देखेंगे, कीटनाशक दवाई, कपूर और या अन्य जो उपाय आप अपने घरों में करते हैं उसे भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला काटने पर किए जाने वाले उपाय, जैसे मधुमक्खी जो काटती है उस पर किए जाने वाले उपाय क्या हैं, घरेलू उपाय जैसे चूना लगाना, लोहा घिसना, मिट्टी तेल लगाना। इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर अपने अनुसार भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास दिया है, अभ्यास 2। पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर कुछ उदास हैं, वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पिंजरे में कैद जो पक्षी हैं ये उदास है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ दिया है तोता मुझे उड़ जाने दो, मुझको पिंजरे से आज़ाद कर दो, पिंजरे का पक्षी बनकर ना ज़िंदगी बर्बाद कर, मैं रो रहा हूँ अंदर फुट फुट कर, जी रहा हूँ ज़िंदगी घुट घुट कर, मुझको पिंजरे से आज़ाद कर दो। इसके बाद यहाँ दिया है क्या आप मेरी मदद करेंगे। कुत्ता घर की रखवाली करके तो मेरी कमर ही टूट गई, न दिन में आराम न रात में आराम, दिन रात भूखों वह भी खाली पेट। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन जानवरों के बारे में यहाँ दिया गया है। आइए अब हम इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम देखते हैं। जानवरों के प्रति आपकी क्या संवेदना है बताइए। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो जानवर दिए हैं या अन्य जानवर, उनके प्रति आपकी क्या संवेदनाएं हैं। तो आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, जानवरों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, जानवरों की सुरक्षा करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार इनके लिए संवेदना आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास 3, पशु पक्षियों का समूह में रहना। देखिए यहाँ पर दिया है ये बकरियों का समूह है और एक घोड़े का समूह। तो हम देखेंगे झुंड का नाम, बकरियों का झुंड है और घोड़े का झुंड, इनका हम नाम लिख देंगे। इसके बाद है समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान। तो देखेंगे जो जानवर समूह में रहते हैं या समूह में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, हम इस प्रकार से अपने अनुसार बता सकते हैं। समूह में रहने से दूसरे जानवर का खतरा कम रहता है एवं अलग अलग रहने से वे परिवार से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद है अगला पेज नंबर दिया है 83, इसमें हम देखेंगे फ़ायदे एवं नुकसान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरे जानवर आक्रमण नहीं कर सकते और इसका नुकसान है चारा की समस्या, आवास की समस्या। इस प्रकार से इनके नुकसान भी हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत अन्य जानवरों के नाम जो झुंड में रहते हैं। तो देखिए भेड़, जंगली भैंसा, नीलगाय, लकड़बग्गा, हिरण और हाथी, ये सब जानवर झुंड में रहते हैं। तो इनके नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला दिया है प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें गतिविधि दिया है मैं और मेरा आशियाना। देखिए पक्षी का नाम है और मेरा घर। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ जो पक्षी है इसका नाम लिखेंगे। जैसे पहला में दिया है गौरैया और इसका घर है डाली पर घोंसला बनाकर रहना। इसके बाद है अगला चित्र, देखिए इसमें बया पक्षी है, बया देखिए जो डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके बाद अगला चित्र है कौवा का, इसका घर है पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता है। और इसके बाद देखिए कठफोड़वा, ये देखिए पेड़ों के तनों में इसका घर रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है, इसी के अंतर्गत है गतिविधि 2, जिसमें दिया है प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की है। तो देखिए निम्न बिंदु के अनुसार आप परिचय देंगे। जैसे प्रेरणा स्वरूप आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की। जैसे कि हम बता सकते हैं APJ अब्दुल कलाम। तो इनका नाम लिख देंगे, इनके ज़िले का नाम लिख देंगे, इनकी पढ़ाई क्या है ये लिख देंगे, माता पिता का व्यवसाय क्या है। इसके बाद इनकी संघर्ष की कहानी देखिए, जैसे गरीब परिवार से देश के राष्ट्रपति तक इनकी संघर्ष की कहानी है। किन किन क्षेत्रों में काम किया, प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों के नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से अपनी मंजिल को हासिल करना, तो कब मंजिल हासिल हुई थी ये आप लिख देंगे। इसके बाद है आपके अपने सपने। तो आपके अपने सपने क्या हैं, वैज्ञानिक बनने के या टीचर बनने के, जो भी सपने हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस गतिविधि के सभी प्रश्नों को भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है स्व मूल्यांकन। आइए हम देखते हैं इसके प्रश्न। ऐसे 2 जानवरों के नाम जिन्हें हम
सवारी के काम में लाते हैं। तो सवारी के काम में कौन कौन से 2 जानवरों को लाते हैं, जैसे घोड़ा, ऊँट और भी अन्य जानवरों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद है ऐसे 2 जानवरों के नाम जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो गधा और बैल, हम इसे सामान ढोने के काम में भी इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद है ऐसे जानवर जिन्हें हम अपने घर में पालते हैं। तो जैसे गाय, बकरी और अन्य जो जानवर आप घर में पालते हैं उनके नाम आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस विषय वस्तु के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीट, मूल्यांकन वर्कशीट और प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह विषय वस्तु से संबंधित सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।